नमस्कार साथियों, मैं उमेश शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने KIIT के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी शानदार चल रही होगी। तो आज की हमारी जो क्लास रहने वाली है, देख पा रहे होंगे आप थंबनेल पे भी, प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन क्लास। ठीक है, इससे पहले हमने जो क्लासेस करी है उनमें सबसे पहले हमने स्टार्ट करा था पार्ट्स ऑफ स्पीच से, देन हमने पढ़ा वर्ब बेसिक, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, देन नाउन। ठीक है, अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो आप वो क्लासेस देख सकते हैं हमारे यूट्यूब के चैनल पर जाके। प्लेलिस्ट में आप सेक्शन पे जाएंगे इंग्लिश की, तो आपको सभी क्लासेस क्रम में दिख जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो प्रोनाउन, प्रोनाउन को हिंदी में हम कहते हैं सर्वनाम। ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, ऐसे वर्ड जो नाउन को रिप्लेस करते हैं वो हमारे कहलाते हैं प्रोनाउन। ठीक है, उसके बाद नाउन की रिपीटेशन रोकने का काम कौन करते हैं? प्रोनाउन। ठीक है, तो तीन बातें हमने जानी। रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, जो नाउन के स्थान पर आके यूज होते हैं, और रिपीटेशन रोकने का काम करते हैं प्रोनाउन। ठीक है, उसके बाद देखिए सेंटेंस है, प्रेरणा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, प्रेरणा प्लांटेड फ्लावर्स ऑन स्ट्रीट कॉर्नर्स, प्रेरणा रिस्पेक्ट्स हर टीचर्स। अब आप देख पा रहे होंगे एक ही नाम सेंटेंस में बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, कौन सा नाम रिपीट हो रहा है? प्रेरणा, प्रेरणा और प्रेरणा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया नाउन की रिपीटेशन रोकने के लिए हम यूज करते हैं प्रोनाउन। ठीक है, अब आप प्रेरणा की जगह हम यहाँ क्या यूज कर सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर शी, और यहाँ पर भी हम यूज कर सकते हैं शी, क्योंकि शी हम यूज करते हैं फीमेल के लिए, ही हम यूज करते हैं फीमेल के लिए प्रोनाउन में। ठीक है, तो अब देखिए अगर यहाँ पर नाम की जगह हमने प्रोनाउन लगा दिया और यहाँ पर भी हमने नाउन की जगह प्रोनाउन लगा दिया, ठीक है, तो इससे सेंटेंस में क्या होगा? फ्लुएंसी भी बन जाएगी और नाउन की रिपीटेशन भी रुक जाएगी। ठीक है, देखिए प्रेरणा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, शी प्लांटेड फ्लावर्स ऑन स्ट्रीट कॉर्नर्स, शी रिस्पेक्ट्स हर टीचर्स। ठीक है, इस प्रकार से हम यूज करते हैं प्रोनाउन का। देखिए अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की। हालांकि देखिए इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, ये हमारा जो पार्ट होता है वो होता है एकेडमिक इंग्लिश का, लेकिन हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें आता है ही शी इट आई वी यू दे। ठीक है, उसके बाद है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसमें आता है ईच अदर वन अनदर। ठीक है, उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसमें आता है दिस दैट दीज दोज। ठीक है, उसके बाद है पॉजेसिव प्रोनाउन, जिसमें आता है माइन योर्स हर्स आवर्स देयर्स। ठीक है, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन, जिसमें आता है हु विच दैट व्हाट होम। उसके बाद आता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जिसमें आता है हु विच व्हाट होम और हुज। अब आप देख पा रहे होंगे रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इसमें काफी सारी चीजें सिमिलर है। जैसे कि देखिए हु यहाँ पर भी है, हु यहाँ पर भी है, विच यहाँ भी है, विच यहाँ भी है, वट यहाँ भी है, वट यहाँ पे भी है, होम यहाँ पे भी है, होम यहाँ पे भी है। ठीक है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ कहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है और कहाँ पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन है? तो पता लगाने के लिए क्या करना है हमें, सेंटेंस की स्टार्टिंग में अगर हु विच ये वाट ये आते हैं तो ये यहाँ पर काम कर रहे हैं इंटेग्रेटिव का, और सेंटेंस के बीच में आते हैं तो ये काम कर रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन का। ठीक है, लास्ट है इनडेफिनेट, जिसमें आते हैं थिंग बडी और वन वाले। जैसे कि मैंने वन वाले आपको बताए थे सम वन एनी वन नो वन, बडी वाले मैंने आपको बताए थे सम बडी नो बडी एनी बडी। ठीक है, इस प्रकार वाले सभी आते हैं इनडेफिनेट में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं: पर्सनल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, चलते हैं आगे क्लास में। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले हमारा जो था यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन की। ठीक है, देखिए पर्सनल प्रोनाउन में सबसे पहले ही। अब देखिए ही हम यूज करते हैं ऑलवेज ह्यूमन बीइंग के लिए, और जैसे कि मैंने आपको बताया था ही हम यूज करते हैं मेल के लिए, और ऑलवेज रहता है ये सिंगुलर। जैसे कि मैंने आपको बताया था नाउन प्रोनाउन हमारे क्या बन जाते हैं? सब्जेक्ट बन जाते हैं। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो आपको ही अगर कहीं सब्जेक्ट में दिखेगा तो वर्ब कैसी आएगी? ऑलवेज सिंगुलर आएगी। ठीक है, अब देखिए अगला है शी भी हम यूज करते हैं किसके लिए? ह्यूमन बीइंग के लिए, और किसके लिए? फीमेल के लिए, और ऑलवेज रहता है ये सिंगुलर। ठीक है, नेक्स्ट है इट हम यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, एनिमल बर्ड्स के लिए, और ये भी ऑलवेज रहता है सिंगुलर। ठीक है, नेक्स्ट है आई भी हम ह्यूमन बीइंग के लिए यूज करते हैं, लेकिन मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज कर देते हैं हम। ठीक है, और ये भी हमारा प्लूरल रहता है। ठीक है, तो ही शी इट
ये हमारे सिंगुलर रहते हैं, इनके पास वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी। बात कर देते हैं आई की, आई ह्यूमन बीइंग के लिए यूज होता है, मेल फीमेल दोनों के लिए यूज होगा और ऑलवेज प्लूरल रहेगा, ठीक है। लेकिन इसकी एक और कंडीशन होती है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। अगला है वी। वी भी हम ह्यूमन बीइंग के लिए यूज करते हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज करेंगे और ऑलवेज प्लूरल रहेगा, ठीक है। उसके बाद है यू। यू भी हम ह्यूमन बीइंग के लिए यूज करते हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए यूज करते हैं और ऑलवेज प्लूरल रहेगा, ठीक है। लास्ट है इसमें दे। दे भी हम ह्यूमन बीइंग के लिए और नॉन लिविंग बीइंग थिंग्स दोनों के लिए यूज करेंगे और रहता कैसा, ऑलवेज ये प्लूरल। तो अभी तक हमने जाना ही, शी, इट, ये हमारा सिंगुलर रहता है, इनके बाद वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी, ठीक है। उसके बाद हमने जाना वी, यू, दे, ये कैसे रहते हैं, ये प्लूरल रहते हैं, इनके बाद भी वर्ब कैसी आएगी, ऑलवेज प्लूरल ही आएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए बात है आई की। आई के बनते हैं दो केस। अगर आई बी फॉर्म के साथ यूज हो रहा है, बी फॉर्म मैंने आपको बताई थी वर्ब बेसिक की क्लास में होती है इज एम आर वाज वर, ठीक है। इज एम आर हम यूज करते हैं प्रेजेंट के लिए और वाज वर हम यूज करते हैं पास्ट के लिए। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो हम आई के साथ ऑलवेज एम का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। आप ऐसे समझ लीजिए एम का जन्म हुआ है सिर्फ आई के लिए ही, एम आपको और के साथ देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। और वाज वर की बात होगी तो ऑलवेज यूज करेंगे हम वाज का, ठीक है। तो यहाँ से हमें निष्कर्ष ये निकला कि आई इज एम आर वाज वर के साथ ऑलवेज सिंगुलर रहेगा, बाकी सभी जगह आई ऑलवेज, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, बाकी सभी जगह आई प्लूरल रहेगा, ठीक है। तो ही शीट सिंगुलर सब्जेक्ट, इनके बाद वर्ब भी सिंगुलर। वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट, वर्ब भी इनके बाद प्लूरल। आई हमारा बी फॉर्म के साथ आएगा तो सिंगुलर, बाकी सभी जगह आई प्लूरल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब देखिए जो टेबल आपके सामने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। ये आपको बिल्कुल जुबान पे रटी होनी चाहिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। मैं एक बार साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं सब्जेक्टिव केस की। देखिए इसमें केस बनते हैं प्रोनाउन के चार प्रकार के। पहला केस बनता है हमारा सब्जेक्टिव केस, दूसरा बनता है ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा बनता है पॉजेसिव एडजेक्टिव केस, चौथा बनता है पॉजेसिव प्रोनाउन केस, ठीक है। बात कर लेते हैं सबसे पहले सब्जेक्टिव केस की। तो सब्जेक्टिव है हमारा ही, हिम उसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है, ही इज उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव केस हो जाता है और ही उसका पॉजेसिव प्रोनाउन केस हो जाता है। बात कर लेते हैं शी की। तो शी हमारा सब्जेक्टिव केस, हर उसका ऑब्जेक्टिव केस, हर ही उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव केस और हर्ष उसका पॉजेसिव प्रोनाउन केस, ठीक है। बात कर लेते हैं इट की। तो इट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम रहता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा इट्स, ठीक है, और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन केस नहीं होता, ठीक है। आ जाते हैं आई पे। आई सब्जेक्टिव केस, मी ऑब्जेक्टिव केस, माई पॉजेसिव एडजेक्टिव, माइन पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। वी सब्जेक्टिव केस, अस ऑब्जेक्टिव केस, आवर पॉजेसिव एडजेक्टिव और आवर्स पॉजेसिव प्रोनाउन केस, ठीक है। यू सब्जेक्टिव केस और यू ही ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो यू और इट, इनका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों ही सेम रहता है, ठीक है। योर पॉजेसिव एडजेक्टिव, योर्स पॉजेसिव प्रोनाउन केस, ठीक है। लास्ट है इसका दे सब्जेक्टिव केस, देम ऑब्जेक्टिव केस, देयर पॉजेसिव एडजेक्टिव और देयर्स पॉजेसिव प्रोनाउन केस, ठीक है। ये आपको टेबल एज इट इज याद होनी चाहिए, बिल्कुल रटी होनी चाहिए जुबान पे आपके। इस प्रकार से ही हिम, हीज हीज, शी हर, हर्स, इट इट्स, आई मी, माई माइन, वी अस, अवर अवर्स, यू योर्स, दे देम देयर देयर्स, ठीक है। चारों ही आपको जो केस होते हैं सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन, हर एक प्रोनाउन के आपको ही, शीट, आई, वी, यू, देन सभी के चारों केस आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए इनसे बनने वाली जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं किस प्रकार से रहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, बात कर लेते हैं सब्जेक्टिव केस की, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, कोई भी हमारा सेंटेंस जो फॉर्म होता है वो किस प्रकार से होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से, ठीक है। सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगी, उसके बाद वर्ब देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए डैश इज गोइंग, ठीक है। अब देखिए इज क्या एक हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग उसकी मेन वर्ब है, ठीक है। तो अब हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब
उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट कौन सा होगा, शी होगा या हर होगा, ठीक है। अगर आपको टेबल याद होगी तो आप इजीली आंसर दे देंगे, अगर आपको टेबल याद नहीं होगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो देखिए टेबल देख लेते हैं कि शी सब्जेक्टिव है या फिर हर सब्जेक्टिव केस है, ठीक है, क्योंकि हमें वर्ब से पहले तो सब्जेक्टिव केस आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए शी का देख लेते हैं, तो शी सब्जेक्टिव केस होता है और हर उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। तो हमें यूज करना है यहाँ पर शी, ठीक है, क्योंकि सी कैसा केस है, सी सब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है, हर उस ऑब्जेक्टिव केस है। तो शी इज गोइंग, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ये करेक्ट। अगला है डैश लाइक पास्ता, ठीक है। अब देखिए लाइक्स की बात हुई, लाइक्स तो एक वर्ब है, तो वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आएगा। तो हमारा देखिए ही और हिम, अब इसमें सब्जेक्टिव केस कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है, अब हमें क्योंकि सब्जेक्टिव केस लगाना है, तो ही और हिम, ही तो हमने देखा सब्जेक्टिव केस होता है और हिम उस ऑब्जेक्टिव केस होता है। अब हमें यूज किसका करना है, सब्जेक्टिव केस का, तो सब्जेक्टिव केस में तो हम ही यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा ही लाइक्स पास्ता, ठीक है। अब आप देखेंगे ही सिंगुलर सब्जेक्ट, लाइक्स सिंगुलर ही वर्ब। जैसे कि मैंने आपको बताया था नाउन में एस लगने से प्लूरल नाउन बन जाती है, वर्ब में एस लगने से सिंगुलर वर्ब बन जाती है। सिंपल सी आपको याद रखना है, वर्ब में आपको एस लगे लगी दिखेगी तो वो हमारी सिंगुलर वर्ब है, वर्ब में एस नहीं होगा तो वो प्लूरल वर्ब है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर ही लाइक्स की जगह लाइक होता तो वो इनकरेक्ट हो जाती है, लाइक होगा तो वो प्लूरल वर्ब हो जाती है, ठीक है। तो ही लाइक्स पास्ता, ठीक है, यहाँ पर ये करेक्ट हो गया। देखिए लास्ट है डैश लाइक एक्शन मूवीज। अब देखिए यहाँ पर हमें ये बताया गया कि दे या देम दोनों में से कौन सा यूज करना है। अब देखिए लाइक यहाँ पर भी एक वर्ब है, अब लाइक्स तो वर्ब है, वर्ब से पहले तो सब्जेक्टिव केस आएगा, तो दे और देम में हमें देखना है कि क्या आना चाहिए, तो दे की देख लेते हैं हम, दे यहाँ पर सब्जेक्टिव और देम ऑब्जेक्टिव केस है, अब हमें तो सब्जेक्टिव केस यूज करना है। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव क्या है, दे, देम तो ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दे, ठीक है। दे लाइक एक्शन मूवीज, ठीक है। अब देखिए दे हमने पढ़ा था प्रोनाउन कैसा होता है, दे होता है प्लूरल, तो इसके बाद वर्ब भी प्लूरल आएगी, ठीक है। देखिए दे लाइक है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था लाइक्स होता तो यहाँ पर हो जाता सिंगुलर, अब क्योंकि लाइक है एस नहीं लगा, एस नहीं लगा, तो यहाँ पर ये है प्लूरल, ठीक है। तो दे लाइक एक्शन मूवीज, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया करेक्ट। तो हमने अभी तक बात करी सब्जेक्टिव केस की, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव केस की। अच्छा ये इनकरेक्ट हो गया है, ये टाइपिंग एरर हो गया है, इसे मैं करेक्ट कर देता हूँ एक बार। ठीक है, ये होने वाला है ऑब्जेक्टिव केस, ये हो जाएगा ठीक है। सब्जेक्टिव केस हमने देखा, ठीक है, हमने सब्जेक्ट यूज करा। अब बात करेंगे हम ऑब्जेक्टिव केस की, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा आता है वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद, ठीक है। वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद कैसा केस आएगा, ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस है अनुष्का हर्ट्स, आई आएगा या फिर मी आएगा। देखिए स्टार्टिंग से चलते हैं, सबसे पहले है अनुष्का, अनुष्का किसी का नाम है, अब नाम तो कुछ नाउन होता है, अब नाउन प्रोनाउन तो हमारे सब्जेक्ट बनते हैं, क्योंकि देखिए वर्ब से पहले आ रखा है, हर्ट्स का एक वर्ब है, तो वर्ब से पहले हमें सब्जेक्ट मिल गया और वर्ब भी मिल गई। अब हमें लगाना क्या, ऑब्जेक्ट लगाना है। तो ऑब्जेक्टिव केस में आप बताइए ही आई का यूज करेंगे या फिर मी का यूज करेंगे। अब अगर हमें टेबल याद नहीं होगी तो हम आंसर नहीं दे पाएंगे इसका, तो इसलिए मैंने आपको बोला कि वो टेबल याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब आप देखेंगे आई सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो हम यहाँ किसका यूज करेंगे, अब क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट चाहिए तो आई तो नहीं आएगा, यहाँ पर हो जाएगा मी। तो अनुष्का हर्ट्स मी, ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए तो ऑब्जेक्टिव केस, और मी ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है शी कुक्ड डिलीशियस फूड फॉर आई या फिर मी, ठीक है। अब जैसे कि हमने देखा था आई यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है, हमें लगाना है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि यहाँ पर आया है प्रीपोजिशन। अब मैंने आपको बताया प्रेपो और वर्ब के बाद नाउन और प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है ऑलवेज, ठीक है, याद रखना है आपको। प्रेपो और वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखने के लिए मिली फॉर तो एक प्रीपोजिशन है, तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस हमने लगा दिया मी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इससे बनने वाला। ऑल ऑफ दे ग्रेटेड आई या मी फॉर माई
अचीवमेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यूज हुआ ग्रेटेड का, ग्रेटेड तो एक वर्ब है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन का कैसा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आई तो सब्जेक्टिव केस है, यहाँ पर यूज हो जाएगा मी, तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ दे ग्रेटेड मी फॉर माई अचीवमेंट, ठीक है। यहाँ ये हो गया करेक्ट। तो अभी हमने बात करी सब्जेक्टिव केस की और ऑब्जेक्टिव केस की, ठीक है। अब देखिए अब बात कर लेते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव केस की, ठीक है। अब देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, माई, अवर, योर, हीज, हर, इट्स और देयर, ठीक है। सेंटेंस में आपको ये कहीं भी लिखे देखे मिलेंगे तो इनके बाद नाउन आना कंपलसरी है, इनके बाद नाउन आएगी ही, ठीक है। इनके बाद नाउन आना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है डैश शर्ट इज ग्रीन। अब देखिए आप ये बताइए क्या लगेगा, आई लगेगा, माई, मी लगेगा या फिर माइन लगेगा, ठीक है। आई, मी या फिर माई। अब देखिए बात कर लेते हैं माई की, ठीक है। तीन है यहाँ पर, सबसे पहले बात कर लेते हैं मी की। अब मी तो हमें पता है ऑब्जेक्टिव केस होता है, लेकिन यहाँ तो हमें लगाना है सब्जेक्ट पे, तो यहाँ पर ये तो नहीं आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा माई, क्योंकि माई हमें पता है माई क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। उसके तुरंत बाद नाउन आना जरूरी है। अब देखिए यहाँ बात हो रही है शर्ट की, शर्ट तो एक नाउन है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा माई, माई शर्ट इज ग्रीन, ठीक है। अगला है दिस इज डैश, अच्छा ये बैड नहीं होगा यहाँ पे, ये यहाँ पर हो जाएगा बैग, ठीक है। ये टाइपिंग एरर हो गया है, ये यहाँ हो जाएगा बैग, ठीक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा दिस इज डैश बैग। अब हम बताइए किसका यूज करेंगे, आई, मी या फिर माई। अब देखिए वर्ब के बाद हम यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए बैग आ रखा है, बैग तो एक नाउन है, तो नाउन के लिए हमने पढ़ा था कि भाई नाउन है तो उससे पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव केस आना चाहिए। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव केस कौन सा है, यहाँ पर माई है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा माई, दिस इज माई बैग, ठीक है। नेक्स्ट है और लास्ट, डैश हाउस इज स्मॉल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी हमें नाउन देखने के लिए मिली हाउस, ठीक है। तो उसके लिए हम बताइए किसका यूज करेंगे, योर का, यू का या फिर योर्स का, ठीक है। अब हमें पता है योर, अगर ये सेंटेंस में देखने के लिए मिलेगा तो उसको तुरंत बाद नाउन आना जरूरी है। अब नाउन तो हमें मिल गई, तो उससे पहले कौन सा केस लगाएंगे हम, पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये हो जाएगा योर हाउस इज स्मॉल, ठीक है। डन, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए लास्ट केस है इसका प्रोनाउन का, पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव एडजेक्टिव केस, ठीक है। सब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट की जगह आएगा, और उसके बाद हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव केस जो कि ना प्रीपोजिशन और वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन का हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसके तुरंत नाउन आना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद लास्ट केस है पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। इसमें नाउन छिपी होती है इसके लिए, इसलिए हम कभी भी इनके बाद नाउन नहीं लगाते, ठीक है। जैसे कि माइन, तो ये हो जाएगा माई प्लस नाउन, आवर्स, आवर प्लस नाउन, योर्स, योर प्लस नाउन, देयर्स, देयर प्लस नाउन, हर्स, हर प्लस नाउन, ठीक है। इनमें ऑलरेडी नाउन छुपी होती है, इसलिए इनके बाद कभी भी नाउन नहीं आएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है दिस शर्ट इज डैश, अब बताइए यहाँ पर माई आएगा या फिर माइन आएगा। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था माई, माई तो एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव का हम यूज करेंगे तो उसको तुरंत बाद नाउन आना जरूरी है, तो उसके बाद क्या नाउन है, नहीं है, तो यहाँ पर माइन नहीं आएगा, ये हो जाएगा यहाँ माइन, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा दिस शर्ट इज माइन, माइन का मतलब हो जाएगा माई प्लस नाउन, ठीक है। अब नाउन यहाँ पर कहाँ है, शर्ट है, तो दिस शर्ट इज माई शर्ट, ये मीनिंग हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला है दिस इज माई पेन एंड दैट इज डैश। अब बताइए यहाँ पर योर आएगा या यू आएगा, योर या फिर योर्स आएगा। अब देखिए अगर यहाँ पर योर आएगा तो योर तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, उसके तुरंत बाद नाउन आना जरूरी है, क्या यहाँ पर नाउन है, नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा योर्स, ठीक है। योर्स का मतलब हो जाएगा योर प्लस नाउन, इसका मीनिंग हो जाएगा दिस इज माई पेन एंड दैट इज योर पेन। जैसा कि मैंने आपको बताया इसका मीनिंग हो जाएगा योर प्लस नाउन, नाउन क्या है हमारा, पेन है यहाँ पर, तो योर्स हो जाएगा योर प्लस
नाउन। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास हम, मिलेंगे अगली क्लास में और नई कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। नमस्कार, धन्यवाद।